किसी वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देख ही भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फुफकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरन के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती। आंखों में आंसू भर जड़ होकर दूर से ही अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी के दुख का ठिकाना न रहा। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। नेवला दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वो छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है, वो मुझे अपनी पूंछ की फटकार से ही अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास ही में चींटियों की एक बावी है, वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने निराश स्वर में विलाप किया और कहा, जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वह छोटी सी चींटी क्या कर लेंगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो मित्र, उसके पास चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बावी के पास एक संकीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है, तुम किसी तरह अजगर को उस रास्ते पर ले आओ, बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डाल। अगले दिन नेवला अजगर के बिल के पास जाकर बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी सकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला पीछे मुड़कर फुफकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने को मजबूर करता। इस प्रकार अजगर उस पथरीले रास्ते पर आ गया और नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा और जगह जगह से खून टपकने लगा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, अपना शरीर पटकने लगा, जिससे और मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ रही थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है, इसलिए हमें कोई भी कार्य संगठित होकर करनी चाहिए।